My name is Sayyid Zain Zaidi और आई एम योर ई कॉमर्स कंसल्टेंट एंड ट्रेनर यू कैन से। तो उसमें ये होगा कि अभी मैं रिप्रेजेंट करूँगा इन्फिनिटी कॉमर्स को। तो अब मैं बेसिकली उसी पे काम कर रहा हूँ। सारी जो मैं पोस्ट वगैरह करता रहता हूँ आप लोग देख रहे होंगे इन्फिनिटी कॉमर्स से रिलेटेड। तो उसमें ये होता है कि अभी रिसेंटली मैंने ये पोस्ट किया था कि हम लोग डिस्कस करेंगे कि मेरी स्ट्रगल स्टोरी क्या है, मतलब बेसिकली ई कॉमर्स में क्या स्ट्रगल स्टोरी है। क्योंकि ई कॉमर्स के बारे में मैं यही समझता हूँ कि जो अभी तक लोग इसमें आए हैं, जो उनकी जो लोग सक्सेसफुल हैं इस लाइन में, उनका बेसिकली जो उनके अगर हम उनका बैकवर्ड पे देखें कि बैकएंड पे वो किस तरीके से चल रहे थे, तो बेसिकली ये सिचुएशन है कि वो लोग जो है वो हार्ड वर्क के साथ साथ जो चीज़ चाहिए थी वो चाहिए थी कंसिस्टेंसी और मोटिवेशन। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इंसान डिमोटिवेट हो जाता है इस चीज़ में और जो है वो कंसिस्टेंसी नहीं रख पा रहा होता। तो उसमें बेसिकली ये होता है कि हम लोग जो है हम ये आज डिस्कस करेंगे। मैं थोड़ी सी अपना कोई स्टोरी का पार्ट, ज़ाहिर है पूरी स्टोरी तो नहीं बता सकता, लेकिन ये है कि थोड़ा सा स्टोरी का पार्ट बताऊंगा। तो बेसिकली हो सकता है कि शायद वो आप लोगों के लिए मोटिवेशनल हो, शायद आप लोगों के लिए इस लाइन में फॉलो करने के लिए। और दूसरी बात ये है कि अगर आपने किसी के साथ भी आपने चलना है या एज अ टीम मेरे साथ काम करना है या मुझे एज अ ट्रेनर लेना है, मुझसे सीखना है, तो उसके लिए बेसिकली आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि ट्रेनर आपका क्या कर रहा है, और ये आपको पता होना चाहिए। क्योंकि उसके अंदर ये होता है कि आप ये देखते हैं कि कैसे उसने जो है वो काम किया क्या। क्योंकि ज़रूरी नहीं है ना कि आप किसी से पढ़ रहे हैं तो हो सकता है उसने खुद ये फॉलो ही ना किया, हो सकता है उसने ये किया ही ना हो, फिज़िकली आपने प्रैक्टिकली अगर करके नहीं देखा। तो बेसिकली यही होता है कि इस बिज़नेस में आपको थ्योरेटिकली खाली पढ़ के कुछ भी नहीं इतना ज़्यादा जो है वो आता। ठीक है। तो उसमें ये होगा कि मैं अगर आपको अपने से रिलेटेड थोड़ी सी स्टोरी बताऊंगा, आपको पता चलेगा कि किस तरीके से मैंने जो है वो सारा स्ट्रगल की, सारा चीज़ों से गुज़रा। तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा इसको समझना। तो अब बेसिकली ये है कि स्टार्ट मैं यहाँ से करता हूँ कि मैं लाहौर में 7 साल जो है वो रहा हूँ। वहाँ पे मैंने अपनी स्टडीज़ की और उसके बाद जॉब की। तो लास्ट जो मेरी जॉब थी वो एक मल्टी नेशनल कंपनी में थी, जिसमें ऑलमोस्ट 4000+ एम्प्लॉयज़ थे और उसमें मेरी मैनेजरियल लेवल की पोजीशन थी। एंड आई वाज अर्निंग ऑलमोस्ट 80+ thousand पर मंथ। बट कोई पर्सनल इशू की वजह से, फैमिली इश्यूज़ की वजह से मुझे वापस, बेसिकली मैं बहावलपुर से हूँ, तो मुझे जब बहावलपुर वापस आना पड़ा तो मुझे यहाँ आके पता चला कि आप जब किसी जगह पे होते हैं तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है कि आप कहाँ पे हैं। तो मेरे माइंड में यही चीज़ आई कि मेरे पास लैंड इंडिपेंडेंसी होनी चाहिए। अब लैंड इंडिपेंडेंस का ये मतलब है कि आप बेसिकली जिस जगह पे भी बैठे हैं आपकी वर्थ सेम होनी चाहिए। अगर आपके मतलब जो भी आपके काम है, आपका जो भी स्किल है, आपको जो भी आपकी स्पेशलिटी है वो सेम रहनी चाहिए, चाहे आप कहीं भी बैठें, चाहे आप बहावलपुर में, मुल्तान में, लाहौर में या किसी भी जगह पे। तो वो चीज़ जो है वो इफ़ेक्ट नहीं होनी चाहिए। तो वो मेरा कॉन्सेप्ट था, यही मेरा विज़न था। मुझे बहावलपुर में रह के ही जो है वो किसी तरीके से अपने आप को स्टेबल करना था, एटलीस्ट इतना तो करना था जितना मैं लाहौर में था। तो उसके लिए मैंने पहले तो अभी मेरे पास कोई ऐसा वो नहीं थे सोर्सेज। तो मैंने इसको सीखना शुरू किया, आहिस्ता आहिस्ता सीखना शुरू किया। डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स, बड़े इंस्टीट्यूट्स की वीडियो सीरीज़ और ये वो सारी चीज़ें देखी, मैंने सीखना शुरू किया। तो उसके बाद ये हुआ कि मैं एक जॉब करता था सुबह शाम 6 बजे से रात 2 बजे तक। एक सॉफ्टवेयर कंपनी थी, तो नाम तो मैं नहीं बताऊंगा ज़रूर, लेकिन ये है कि एक सॉफ्टवेयर कंपनी में मैं जॉब करता था जहाँ पे उन्होंने मुझे 20,000 पर मंथ ऑफ़र किया। तो उसके अंदर ये हुआ कि मैं वहाँ पे जॉब करता रहा और मैं शाम 6 से रात 2 बजे तक उधर जॉब करता था। सुबह के टाइम जो है वो सीखता था अपना काम। उसके बाद ये हुआ कि एक ई कॉमर्स इंस्टीट्यूट में मैंने जो है वो एज ए इंटर्नी ज्वाइन किया, वहाँ पे मैंने काम करना शुरू किया। तो बेसिकली बताने का मकसद है कि आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है। ज़ाहिर है इंटर्नशिप्स जो होती हैं वो अनपेड होती हैं। तो मैंने ऑलमोस्ट 2 महीने मेरी ये रूटीन थी कि मैंने सुबह 9 से 5 जो है वो अपनी इंटर्नशिप के लिए जाना है और उसके बाद शाम 6 बजे से रात 2 बजे तक अपनी जॉब के लिए जाना है। और ये 17 घंटे या जितने 16-17 घंटे ऑफिस में बैठ के काम करना, उसके साथ आपको इन रिटर्न 20,000 पर मंथ मिल रहा है। तो ये काइंड ऑफ वेरी हेक्टिक था, काइंड ऑफ वेरी डीमोटिवेटिंग भी था। लेकिन यह है कि आप जब कोई चीज़ सीख रहे होते हैं तो आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है। और मैंने आपको पहले ही ये बात बताई है कि इस लाइन में हमें पेशेंस की बहुत ज़रूरत है, कि आपने पेशेंस के साथ चलना है। और आपने चीज़ सोचनी है कि कोई भी सक्सेस जो है वो ओवरनाइट नहीं होती। एक रात में कोई ऐसी सक्सेस जो है वो नहीं आ सकती, मतलब ज़ाहिर है इस चीज़ में टाइम लगता है। अब ये सारी चीज़ों के साथ मैंने चला, मैं इन सारी चीज़ों पे था। लेकिन अब एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपके पास
आपको अक्सर ऐसा लगता होता है कि मेरे अंदर ये स्पेशलिटी है, मेरे अंदर ये स्पेशलिटी है, आप किसी को बताते हैं और आप वो आगे से कहता है हाँ है, तो इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता। लेकिन अगर आपके बगैर बताए कोई ये चीज़, आपका सीनियर या आपका कोई मेंटोर जो है वो ये चीज़ डिटेक्ट कर लेता है कि आपके अंदर ये स्पेशलिटी है या ये आपकी है, तो वो काइंड ऑफ एक आपके माइंड पे आ जाता है कि जो मैं सोचता था वो ये सोचता है, तो काइंड ऑफ एक परमानेंट टाइप चीज़ हो जाती है। तो इसी तरह मेरे साथ हुआ, मेरे जो मेंटोर थे जिस इंस्टीट्यूट में मैं काम करता था, तो उसमें ये था कि उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा है, तुम्हारे मैनेजमेंट स्किल्स अच्छे हैं। तो वो मुझे हमेशा से लगता था कि मेरे अंदर मैनेजमेंट स्किल्स ठीक हैं और मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है, तो वो काइंड ऑफ एक उसको बूस्ट मिल गया मेरे लिए। एक टर्निंग पॉइंट हो गया कि मुझे पता लग गया कि अब मैंने इनको कभी नहीं बताया ये, लेकिन इन्होंने खुद जज किया, तो शायद वाकई मेरा ये पॉजिटिव पॉइंट हो सकता है। हर किसी में कोई डिफरेंट स्पेशलिटीज़ होती हैं, डिफरेंट तरीके से चलता है हर इंसान। तो इसी तरह मैंने काम करता रहा कर मुझे एक क्लाइंट जो है वो मिले, और मैंने अमेज़ॉन FBA होलसेल के मेरे पहले क्लाइंट थे, तो उस पर मैंने काफ़ी जो है वो उनके लिए बहुत मेहनत की, और मतलब जो अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए डिफरेंट वीडियोस देखी, डिफरेंट साइट्स पे से, मतलब काइंड ऑफ आप कह सकते हैं US के ट्रेनर्स भी थे और पाकिस्तानी ट्रेनर्स भी थे, डिफरेंट जो मुझे मिला, मुझे समझ आया, मैं उस पर फोकस करता रहा, मैं उसके साथ काम करता रहा। तो इस तरीके से ये हुआ कि मुझे इतनी अर्निंग आना शुरू हो गई एक क्लाइंट से कि मैंने सोचा कि मैं अब जो है वो अपनी हेक्टिक रूटीन को थोड़ा कम कर सकता हूँ। तो मैंने अपनी जॉब जो है वो सॉफ्टवेयर हाउस की, शाम 6 से रात 2 वाली, तो मैंने उसको ड्रॉप कर दिया। उसके बाद ये हुआ कि मुझे एक और क्लाइंट जो है वो उन्होंने अप्रोच किया, मेरी उनसे बात हुई, मेरी उनसे डील फाइनल हुई। तो काइंड ऑफ ऐसा हो गया कि मैं जो लाहौर में कमा रहा था, मैं उस लेवल तक पहुंच गया। उसके बाद मैंने काफ़ी सर्व किया इंस्टीट्यूट में भी, और उसके अंदर मैंने काफ़ी लोगों को काम सिखाया। जब मैं उन लोगों को सिखाता था तो मुझे ये पता चला कि बेसिकली होता ये है कि हम लोगों को ऐसा लगता है कि हम लोगों को काम आ गया वो ठीक है, ऐसा नहीं होता। जब आप किसी को सिखा रहे होते हैं, जब आप किसी के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, ज़ाहिर है जब आप पे ज़िम्मेदारी होती है कि आपने इसको सिखाना है और आपने इसके सवालों का जवाब देना है, तो बेसिकली ये होता है कि आप जो है वो चल रहे होते हैं अपनी नॉलेज पे ही, तो आपकी नॉलेज कहीं ना कहीं रुकी हुई होती है। लेकिन जब आप किसी को सिखा रहे होते हैं, वो आपसे क्वेश्चन करता है, हर किसी का मेंटल कैपेबिलिटीज़ डिफरेंट है, तो जब वो आपसे डिफरेंट तरीके से क्वेश्चंस करता है, वो आपसे पूछता है, तो आपको पता होता है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बताना, तो आप स्ट्रगल और ज़्यादा करते हैं और आप उस पर फोकस करते हैं कि मैंने उसको जवाब देना है, तो उसको ये ना लगे कि मुझे कुछ नहीं आता। तो स्ट्रगल इस तरीके से मेरी कहीं ना कहीं स्ट्रगल जो है वो और ज़्यादा बढ़ गई, और मैंने चीज़ों पे फोकस करना शुरू कर दिया, प्राइवेट लेवल को भी स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर दिया। होलसेल तो काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकली क्लाइंट्स का काम करके स्ट्रॉन्ग हो चुका था। तो इन सब चीज़ों में फिर मैंने स्टूडेंट्स को ट्रेन करना शुरू किया, मैंने स्टूडेंट्स को समझाना शुरू किया, पढ़ाना शुरू किया, फिर थ्योरेटिकली पढ़ाया, प्रैक्टिकली काम करके दिखाया, अपनी काइंड ऑफ एक टीम बिल्ड की, जिसमें मुझे पता चला कि अगर मैं अकेला काम करता हूँ तो मैं मैक्सिमम 2 से 3 क्लाइंट का काम कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं एज अ टीम काम करता हूँ तो मैं 10 क्लाइंट्स, क्या मैं जितनी टीम बढ़ाता जाऊँ, मैं क्लाइंट्स के नंबर उतने ज़्यादा बढ़ा सकता हूँ, तो मेरा काम एक्सपेंड हो सकता है। तो मैंने इसी विज़न पे काम किया, मैंने इस पे अपनी टीम डेवलप की, मेरे पार्टनर थे लोग, मतलब मेरी पार्टनरशिप में मेरे साथ काम कर रहे थे, मेरी टीम में काम कर रहे थे, तो काफ़ी लोग, उन लोगों ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया मेरी ग्रोथ में, सारी चीज़ों में। और काफ़ी तरीके से मुझे ऐसा लगा कि मुझे भी पढ़ाना चाहिए, मुझे भी जो है वो इस तरीके से इस साइड पे आना चाहिए। तो अब फिर बेसिकली मैंने ये इन्फिनिटी कॉमर्स जो है वो स्टार्ट किया, जिसके भी ऑनलाइन लेक्चर्स वगैरह जो हैं वो चल रहे हैं। तो अब ये है कि बेसिकली अब मैं बताने का ये मकसद है कि जब अगर मैं ज़ीरो आई लिटरली जब मैं यहाँ पे आया था तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि ई कॉमर्स होता क्या है। शायद डेफिनेशन पता हो कि ऑनलाइन बिज़नेस को कहते हैं, और जिसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इन्वॉल्व हो, ऐसा बिज़नेस जो है वो ई कॉमर्स होता है। लेकिन आज मुझे अल्हम्दुलिल्लाह ऑब्वियसली कि ये है कि जब आप समझ लेते हैं कि आपको सब कुछ आ गया है, तो वो आपकी ग्रोथ वहीं रुक जाती है। तो ये तो ज़ाहिर है लर्निंग प्रोसेस है, बहुत सारे स्किल्स हैं जो भी सीखने हैं, और मज़ीद बहुत सारे स्किल्स हैं जो काफ़ी हद तक जो है वो ग्रिप उन पे है। तो अब बेसिकली ये है कि मैंने ये सारा प्रोसीजर, ये इन्फिनिटी कॉमर्स को एक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट अभी तक रखा है, आगे फिज़िकली भी इस चीज़ पे काम करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन अभी तक जो है वो इसको ऑनलाइन इंस्टीट्यूट इसलिए रखा है कि मैं ये चाहता था कि बहुत दफ़ा मैं डिफरेंट इंस्टीट्यूट में जब होता था, काम करता था, तो मुझे बहुत सारे लोगों ने आके ये मेरे से क्यूरीज़ की कि हम फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बहावलपुर से हूँ, तो उन्होंने हमें कहा कि लोधरा से हूँ मैं, यज़मान से हूँ, अहमदपुर से हूँ, और चिश्तिया से हूँ, इस तरीके से डिफरेंट एरिया से हूँ, तो मेरा आना मुश्किल है। जैसे कुछ बच्चे थे छोटे, मैट्रिक
जिन्होंने किया हुआ था, तो उनके लिए भी मुश्किल था रोज़ आना जाना। और उसके अलावा जैसे हाउस वाइफ्स होती हैं, उनके लिए काफ़ी मुश्किल होता है इस सब चीज़ों में टाइम निकालना। तो मुझे ये लगा कि एक ऑनलाइन फैसिलिटी ऐसी होनी चाहिए जिसमें आप पूरी तरीके से जो है वो मीटिंग्स के ज़रिए और आप लेक्चर्स के ज़रिए उन लोगों को सिखाएं और आप उनको पढ़ाएं। तो इसलिए बेसिकली मेरा कॉन्सेप्ट इस चीज़ का यही है कि मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग्स दूँ। अब जो स्टोरी मैं आप लोगों को बता रहा था उसका ऑलमोस्ट ये डिटेल से भी बताऊंगा ज़रूर इंशाल्लाह। मतलब कि इसका हम इसके वीडियोस के पार्ट्स रखेंगे जिसमें मैं बेसिकली 0 to 100 जो भी मेरा नंबर है, जो भी मेरी अर्निंग है, उसके हिसाब से मैं बताऊंगा सारा डिटेल में। लेकिन अभी के लिए ऑब्वियसली ये मोटिवेशन काफ़ी है कि जब मैंने स्टार्ट किया था तो आई वाज एट $0, ठीक है। और अब मेरी अपनी टीम है, आई एम डीलिंग विद मोर देन 6 क्लाइंट्स। और उसके अलावा ये है कि मेरे पास मेरे अंडर स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं जो जिनको मैं डिफरेंट तरीके से ट्रेन कर रहा हूँ कि हाउ टू डील विद योर क्लाइंट्स और किस तरीके से क्लाइंट्स के साथ काम किया जाता है, क्लाइंट्स के साथ काम करने के एथिक्स क्या होते हैं, प्रोफेशनली किस तरीके से काम किया जाता है और सारी चीज़ों को किस तरह लेके चला जाता है। क्योंकि ऑब्वियसली ये है कि कोई भी इंसान जो है, अगर जैसे सपोज़ अगर हमने होलसेल करना है तो होलसेल के लिए 8-10 लाख रुपए आपके पास पाकिस्तानी होने चाहिए। और अगर आपने प्राइवेट लेवल करना है तो आपके पास 20 लाख से ज़्यादा होने चाहिए पाकिस्तानी। तो इसमें ये होता है कि कोई आपके नाम पे, आपके कहने पे इन्वेस्ट क्यों करे। तो ये आपने प्रूव करना है, आपका काम इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, आपकी क्वालिटी ऑफ वर्क इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ऊपर से जो भी आप जिस तरीके से काम करें, आप उसको कम्युनिकेट इतने अच्छे तरीके से करें कि आप जो है वो उसको बताएं कि मुझे ये आता है, मैंने इस तरह काम किया, मैंने इस टीम के साथ काम किया, मैंने इस तरह से फॉलो कर रहा हूँ सारी चीज़ों को। तो आप कभी भी, मैं इस चीज़ की गारंटी देता हूँ कि आपको सिर्फ पेशेंस चाहिए और कुछ स्ट्रगल चाहिए। बेसिकली ये है कि इस लाइन में यही पेशेंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स मिलेंगे क्योंकि लोग पेशेंस के साथ नहीं चल रहे होते। वो क्या करते हैं कि आप आए हैं, कोई भी कहीं से भी कोर्स किया और उसके बाद उनको लगता है कि शायद ये 2 महीने की सक्सेस स्टोरी है और ये 2 महीने में इस बंदे ने सब कुछ कर लिया, मैंने नहीं किया, इसका मतलब मैं फेलियर हूँ। तो वो ये समझता है उसको कोर्स अच्छे तरीके से नहीं कराया गया, किसी भी इंस्टीट्यूट से हो, बहुत सारे बड़े इंस्टीट्यूट हैं, तो उससे हो जो जैसे मर्जी हो। लेकिन असल इस चीज़ में क्या होता है कि आपके पास जब कोई टीचर है, कोई ट्रेनर है, तो आप उससे पूछें, आप उससे सवाल जवाब करें, ठीक है। वो आपको जवाब देगा, वो आपको गाइड करेगा। लेकिन इसके लिए आपकी अर्ज इम्पॉर्टेंट है कि आपके अंदर अर्ज होनी चाहिए उसको सीखने की। तो ये सारी बेसिकली मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोगों को जो है वो इस चीज़ की तरफ आना चाहिए, क्योंकि आगे इंडस्ट्री जो है वो बेसिकली हो ही ई कॉमर्स की जाएगी, ऑनलाइन काम और ये सारा कुछ। हमें कोविड से पता चला काफ़ी ज़्यादा कि ऑनलाइन भी काम किया जा सकता है घर बैठे। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है कि आप अपने घर में बैठ के जो है वो अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। मतलब मेरा ये ख्याल है किसी भी जॉब से ज़्यादा अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। मैंने जो सॉफ्टवेयर हाउस में जॉब की थी उससे मुझे पता चला कि आप जब तक आपका अपना काम नहीं होता, जब तक आपका अपना सारा सेटअप नहीं होता, आप अच्छा नहीं कमा सकते। आपकी एक लिमिट होती है, आप एक लिमिट से ज़्यादा नहीं अर्न कर सकते। तो आपको सक्सेसफुल होना है तो उसके लिए जो है वो आपको सब चीज़ों पे फोकस करना पड़ेगा। आपको इस चीज़ पे फोकस करना पड़ेगा कि आपको ख़ुद को पहले लर्निंग करनी है, किसी के साथ भी अटैच करके, उसके बाद अपने आप को इंडिपेंडेंटली ग्रो करने की कोशिश करनी है, तभी आप जो है वो चेंज होंगे। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम चलते रहेंगे, बातचीत होती रहेगी आगे कोर्सेज़ में भी। और मैं ही ट्रेनिंग कराऊँगा जो भी कोर्सेज़ यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराए जाएंगे। और उसके अलावा जो है वो हम लोग बात करते रहेंगे। थैंक यू सो मच और अल्लाह हाफ़िज़।